गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं 11 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 11 का फाइनल अकाउंट्स और सोल ट्रेडिंग कंपनी का 7 नंबर का इलिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस आपको दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस के नीचे में एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दी है। तो सबसे पहले इसके पहले की क्वेश्चन में मैंने बता चुका हूँ, सबसे पहले एडजस्टमेंट पढ़ना है आपको। एडजस्टमेंट है स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2019 अमाउंटेड टू 57,000। इसका कहीं पे भी मार्किंग नहीं लगेगा। डेप्रिशिएट मशीनरी एंड फर्नीचर, तो क्या करना है आपको, मशीनरी पे एक मार्किंग लगा लेना है। मशीनरी पे एक आपको मार्किंग लगा लेना है और ये लग गया है, मेरा मार्क लगा दिया है ना मशीनरी के ऊपर। फर्नीचर के ऊपर भी एक ऐसे एक मार्किंग लगा दीजिए। ठीक है, फर्नीचर के ऊपर भी एक मार्किंग लगा लेंगे। उसके बाद आगे के क्या एडजस्टमेंट है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कहाँ पे है आपका, यह है, इंश्योरेंस पे भी एक मार्किंग लगानी है आपको। ठीक है, उसके बाद है बैड डेब्ट्स, ₹800 आर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स। तो आपका डाउट डेटर, सन्ट्री डेटर करके है, उस पर एक मार्किंग लगानी है और बैड डेब्ट्स ढूंढना है आपको क्वेश्चन में। ये बैड डेब्ट्स है, इस पे एक मार्किंग लगा दी। हम मार्किंग इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें याद रहना चाहिए कि इस पे एडजस्टमेंट है। वेजेस आउटस्टैंडिंग है, वेजेस और ऑफिस रेंट। तो ये वेजेस पे भी मैंने एक मार्किंग लगा ली है और ऑफिस रेंट पे भी एक मार्किंग लगा लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि हम एडजस्टमेंट की मार्किंग करेंगे। 6 नंबर की जरूरत नहीं है करने की। अब क्या करना है, दूसरा टास्क है। पहला काम आपका कंप्लीट हो चुका है, आपने मार्किंग कर ली। दूसरा काम है आपका आइटम को आइडेंटिफाई करना है और सही जगह प्लेस करना है। तो डेबिट बैलेंस में जो आइटम दिए, या तो वो असेट है या तो वो एक्सपेंसेस है। आपको आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है और सही जगह पे प्लेस करना है। मशीनरी 1 लाख, मशीनरी क्या है, असेट है। असेट साइड में आ जाएंगे, आप लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी 1 लाख। इधर कॉलम में लिखेंगे एडजस्टमेंट है इसलिए इसके नीचे 2 लाइन जगह स्किप कर देंगे। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स इज आल्सो असेट। डेटर्स का मतलब आपके कस्टमर, जिनको आपने उधारी में माल सेल किया है, इनसे पैसे लेने हैं, ये असेट है आपकी। 1,20,800, इस पर भी आपके एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको हमने इनर कॉलम में प्लेस किया है। नेक्स्ट आइटम है आपका फर्नीचर, फर्नीचर इज आल्सो असेट। तो यहाँ हम लिखेंगे, 4 लाइन जगह छोड़ने के बाद आप लिखेंगे फर्नीचर, फर्नीचर इज आल्सो असेट। तो फर्नीचर लिख लिया आपने 36,000, ये फर्नीचर हो गया हमारा 36,000, 36,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम है आपका स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल 2018 20,000। तो ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में फर्स्ट लाइन में लिखना है आपको। इसका रिजर्वेशन है, ये क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया रहो, इसको ट्रेडिंग अकाउंट के फर्स्ट लाइन में ही लिखना होता है। नेक्स्ट है वेजेस, वेजेस एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे। ओपनिंग स्टॉक के नीचे हम कुछ 4-5 लाइन जगह छोड़ देंगे। ये किस लिए छोड़िए, परचेस लिखने के लिए। ठीक है, तो वेजेस हमने लिख लिया 1,800। वेजेस पे एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने अमाउंट फर्स्ट कॉलम में लिखा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 4,600, एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अगर एडजस्टमेंट रहती है तो इनर कॉलम में लिखता हूँ, नहीं तो फिर मैं आउटर कॉलम में लिख लेता हूँ। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट आइटम है आपका इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है इंश्योरेंस। यहां आप लिखेंगे इंश्योरेंस। अमाउंट चेक कर लेते हैं एक बार, अमाउंट है 5,000, इंश्योरेंस का अमाउंट एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइटम है आपका फैक्ट्री रेंट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। फैक्ट्री रेंट डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ठीक है, 4,600, 4,600, 4,600। चलिए नेक्स्ट आइटम क्या है आपका, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। टू
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट चेक कर लेते हैं एक बार ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का। 3600, 3600। ठीक है, जो 11 के स्टूडेंट है वो बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी बुक स्टेट बोर्ड का लेके बैठ सकते हैं, तो उनको ज्यादा आसानी होगी। एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए हम लिखेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का मैंने अमाउंट नहीं लिखा था, 3600 लिख देता हूं मैं, 3600, 3600। के बाद था एडवर्टाइजमेंट 2500, सेलिंग एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, नेक्स्ट ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ऑफिस रेंट, इस पे एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट रहा तो अमाउंट आपको फर्स्ट कॉलम में लिखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम पढ़ेंगे परचेसेस। जब भी आप परचेसेस देखेंगे, आप परचेस रिटर्न है क्या पहले ढूंढिए। ठीक है, ये परचेसेस दिया हुआ है आपको यहाँ पे। ठीक है, परचेसेस दिया हुआ है, तो इसका रिटर्न है क्या वो पहले ढूंढिए। परचेज रिटर्न क्रेडिट में है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में सेकंड नंबर के लाइन में टू परचेसेस, टू परचेसेस लिखेंगे। द अमाउंट इज 49,300, 49,300 है, इसमें से हम लेस करेंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमेशा आपको क्रेडिट साइड में ही ढूंढना है, वो हमेशा क्रेडिट में ही दिया रहेगा। इट इज 101% श्योर, वो क्रेडिट में ही रहेगा। 4800, तो यहाँ से आपको 4800 सब्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है ना, 4800 माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगा वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 49,300 में से 4800 हम लेस कर देंगे। 49,300, 49,300 लेस 4800, तो इट कम्स टू 44,500। ये आया आपका 44,500। आइटम पे आएंगे हम, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आइटम है आपका सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न लिखने के पहले आपको सेल्स लिखना पड़ेगा। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाइए, लिखेंगे पहले हम सेल्स, तो यहाँ लिखेंगे बाय सेल्स। सेल लिखेंगे हम, सेल का अमाउंट कितना है आपका, इट इज 77,500, 77,500। इसमें से होगा लेस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमेशा आपको डेबिट साइड में ही मिलेगा। सेल्स रिटर्न कहाँ मिलेगा, डेबिट में मिलेगा। कितना है सेल्स रिटर्न का अमाउंट, इट इज 2,800, 2,800, 2,800। इसको हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। 77,500 में से 2,800 हम माइनस कर लेंगे। 77,500 माइनस 2,800, इट इज 74,700, 74,700। ठीक है, नेक्स्ट आइटम क्या है, क्वेश्चन में आएंगे बैड डेब्ट्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाइए, लिखिए टू बैड डेब्ट्स। बैड का मतलब होता है खराब, और डेब्ट्स का मतलब डेटर, जो डेटर आपके डूब चुके हैं उनको बोलते हैं बैड डेट्स। 1,200, 1,200। ठीक है, एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका ड्रॉविंग्स को कैपिटल में से माइनस करना पड़ेगा। कैपिटल में से ड्रॉविंग्स को माइनस करना पड़ेगा, इसलिए पहले हमको कैपिटल लिखना है। बैलेंस शीट में हम लिखेंगे कैपिटल, द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज 1,00,000। ठीक है, कैपिटल लाइबिलिटी है। ठीक है, लेस ड्रॉविंग्स, जो ड्रॉविंग्स इन्होंने की है वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं। ड्रॉविंग्स माइनस होगी, इट इज 12,000, 12,000, तो यहाँ बचेगा आपका 88,000। ठीक है, ओके, नाउ द डेबिट साइड इज ओवर, विल कम टू द क्रेडिट साइड। डिस्काउंट क्रेडिट में दिया है, क्रेडिट में दो ही आइटम होते हैं, एक तो लाइबिलिटी होगी या तो इनकम होगी। या तो ये लाइबिलिटी है या तो ये इनकम है, तो डिस्काउंट क्या है, आपकी इनकम है, तो इनडायरेक्ट इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में आएंगे, यहाँ लिखेंगे आप बाय डिस्काउंट।
आप रिसीव्ड है ऐसा भी लिख सकते हैं, मिला हुआ डिस्काउंट है, इनडायरेक्ट इनकम है यहाँ। नेक्स्ट है सेल, हम लिख चुके हैं। परचेज रिटर्न लिखे। क्रेडिटर, क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है, क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स मतलब आपके सप्लायर्स, क्रेडिटर्स आपके सप्लायर जिनसे आपने क्रेडिट में बाय किया, उधारी में बाय किया, उनको पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट है 10% बैंक लोन, बैंक लोन, बैंक से लोन लिया। 10% क्या पता रिप्रेजेंट करता है? 10% है, इंटरेस्ट जो रहेगा वो 10% रहेगा। तो बैंक लोन आपकी लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज में आएंगे हम यहाँ लिखेंगे 10% बैंक लोन, 10% बैंक लोन, लोन, ठीक है। 10% बैंक लोन लाइबिलिटी है, बैंक से लोन लिया वापस देना पड़ेगा, लाइबिलिटी है। और साथ में इसका, इस पे हिडन एडजस्टमेंट है। क्या हिडन एडजस्टमेंट है? इसका इंटरेस्ट का हिडन एडजस्टमेंट है। आपने कब लोन लिया? 1 अक्टूबर को लिया, तो 1 अक्टूबर से आपको 31 मार्च तक काउंट करना है। अक्टूबर टू मार्च कितने होते हैं? 6 मंथ, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है आपका 7,600 का, हाफ करना है आपको 3,000, 7,600 का। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, लिख देता हूँ 76,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो वो आएगा आपका 7,600, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय करना है आपको 6/12, क्योंकि 6 महीने का निकालना है, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 76,000 का 10% होगा, 7 डिवाइडेड बाय 2 भी कर लेंगे तब भी आ जाएगा 3,800, 3,800, 3,000, 3,800, 3,800 रुपए। इसका जो टोटल आएगा वो हम आउटर कॉलम में ले लेंगे। वो है आपका 79,800। कितना है? 79,800। और उसकी सेकंड एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ लिखेंगे आप टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। कितना होगा वो? 3,800, 3,800 रुपए होगा। चलिए नेक्स्ट आइटम पे आ जाते हैं हम। आरडीडी को फिलहाल अभी स्किप करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? आपकी लाइबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब बैंक से लिया गया शॉर्ट टर्म लोन आपने लिया, बैंक से आपने शॉर्ट टर्म का लोन लिया। कितना लिया है आपने? 53,300। ये लाइबिलिटी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लोन बैंक से लिया है, लाइबिलिटी है। कैपिटल हम लिख चुके हैं। नाउ वी विल कम टू द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट पे आ जाएंगे हम। सबसे पहले दिया है स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 57,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ जाइए, सेल के नीचे तो 5 लाइन जगह छोड़ के लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक 57,000। ये हो गई एडजस्टमेंट की। 2 एंट्रियां करनी होती है। पहली एंट्री हो गई आपकी, सेकंड एंट्री होगी बैलेंस शीट के असेट साइड में आप लिखेंगे क्लोजिंग, क्लोजिंग स्टॉक 57,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 57,000, ओके। नेक्स्ट सेकंड एडजस्टमेंट पे आते हैं। डेप्रिशिएट मशीनरी एंड फर्नीचर बाय 5%। तो डेप्रिसिएशन लगाने से असेट की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। डेप्रिसिएशन लगाने से असेट की वैल्यू कम होती है। तो 1 लाख का 5,000 आएगा, 5% आएगा 5,000। इसका सब्सट्रैक्शन हम कर लेते हैं 95,000। सिमिलरली फर्नीचर पे भी आपको लगाना है 5%, इट विल कम्स टू 1,800, वो आएगा 1,800। तो उसका सब्सट्रैक्शन आएगा 34,200, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की सेकंड एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ आपको हेडिंग बनानी पड़ेगी टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है ऑन डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मशीनरी भी कितना आया था आपका? 5,000, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑन, ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे कितना आया था आपका? 1,800। इसका टोटल आ जाएगा 6,800। चलिए सेकंड एडजस्टमेंट इज ओवर। डेप्रिसिएशन माइनस करना है प्रॉफिट एंड लॉस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड का मतलब जो एक्सपायर नहीं हुआ, मतलब प्रीपेड, प्रीपेड को ही
अलग तरह से लिखना है तो अनएक्सपायर्ड लिखते हैं, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस हमने कहाँ लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा था हमने इंश्योरेंस, ठीक है। इसमें हम लिख लेंगे लेस अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है लेकिन आपका इंश्योरेंस खत्म नहीं हुआ है, इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन में लैंग्वेज चेंज करके दिया है। सेकंड एंट्री होगी असेट साइड में अनएक्सपायर्ड। देखिए मैं जो इंश्योरेंस जो वर्डिंग क्वेश्चन में यूज रहती है मैं वही वर्ड यूज करता हूँ, ठीक है। वही वर्ड को यूज करना चाहिए। मुझे पता है अनएक्सपायर्ड का मतलब प्रीपेड होता है लेकिन मैं प्रीपेड यूज नहीं करूंगा। उसके बाद है 800 आर रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स एंड क्रिएट अ प्रोविजन फॉर रिजर्व फॉर डॉक्टर 5% ऑन डेटर एंड डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। कोई बात नहीं। तो सबसे बोलता 800 रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेट्स। तो ये जो डेटर है, डेटर में सबसे पहले हम लिखेंगे लेस बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, मतलब ये पैसे हमारे डूब चुके हैं, ये कंफर्म हो गया कि ये पैसे आपके डूब गए, ये कंफर्म हो गया 800 आपके डूब चुके। तो फिर आपके डेटर कितने बचेंगे, 1,20,000 बचेंगे। क्या बचेंगे आपके डेटर, 1,20,000, ठीक है। इसके ऊपर फिर हम लिखेंगे लेस आरडीडी। कितना परसेंट आरडीडी है, लेट मी चेक, एक बार चेक कर लेते हैं। आरडीडी लगाना है 5%, ठीक है। तो 5% लेस 5% आरडीडी, 5% आरडीडी बोलिए या बोलिए आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका 5% जो होगा वो 5% आएगा 6,000, और अमाउंट हमको इनर कॉलम में ही लिखनी है। अब आप बोलेंगे इनर कॉलम में क्यों लिखनी है, इसीलिए लिखनी है क्योंकि इसके ऊपर डिस्काउंट का और एक एडजस्टमेंट है। तो इसकी सेकंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो हम यहाँ बैड डेट में आ जाते हैं, लिखते हैं ऐड न्यू बैड डेट। मैंने आपको बोला था कि ये सिंटेक्स आप याद कर लीजिए, न्यू बैड डेट्स। आपके न्यू बैड डेट्स है 800, तो द टोटल विल बी 2,000, ठीक है। उसमें लिखेंगे ऐड न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी सिंटेक्स है, न्यू आरडीडी कहाँ मिलती है आपको, एडजस्टमेंट में। कितनी थी वो, 6,000 थी, ठीक है, 6,000। न्यू आरडीडी थी आपकी 6,000, इसका हम टोटल कर लेंगे वो आ जाएगा 8,000। इसमें हम लिखेंगे लेस ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी आपको कहाँ मिलेगी, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में ही रहेगी, गारंटेड है, मैं जो बता रहा हूँ वहीं से मिलेगी आपको। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में देखिए आरडीडी को मैंने स्किप कर दिया था 1,600, यही है आपकी 1,600। यहाँ पे 1,600 यहाँ से माइनस कर दीजिए तो ये आपका आएगा 6,400, ठीक है। तो हमारी बैड डेट्स की दो एंट्रियां हो गई, एक एंट्री इधर में डेटर में से माइनस की, सेकंड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बैड डेट प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ये सिंटेक्स को आप रट्टा मार करके जो आइटम नहीं दिया रहा उसको आप नील लिख दीजिए, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल, हर क्वेश्चन में जाके ऐसे ही करना, आपको यही छापना आपको एग्जाम में जाके। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, एडजस्टमेंट और बाकी है, कुछ तो बाकी है उसमें। डिस्काउंट ऑन डेटर 2%, डिस्काउंट ऑन डेटर, डिस्काउंट भी देना है 2%। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, हम लिखेंगे लेस डिस्काउंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 2%। 2% देना है, काय का 2% रहेगा वो रहेगा 2% रहेगा आपका 1,14,000 का, ठीक है। ये आएगा 228, ऐसा सब्सट्रैक्शन बाहर आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, 1,14,000 माइनस हमारा गड़बड़ हो गया है, 2280 आता है वो, ठीक है। 2% आएगा 2280, ओके। कैलकुलेटर यूज करेंगे हम, 1,14,000 माइनस 2280, सो इट कम्स टू 1,11,720, 1,11,720। ये डिस्काउंट आप दे रहे कस्टमर को, आपका नुकसान हो रहा है, तो इसकी सेकंड एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ लिख लीजिए आप, यहाँ लिख लेंगे हम टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। आपका नुकसान हो रहा है ना, आपका नुकसान होगा 2280, ठीक है। सिमिलरली और एक बोला है क्रेडिटर पे भी डिस्काउंट देना है 3%, तो मिलेगा आपको क्रेडिटर पे डिस्काउंट मिलेगा। तो क्रेडिटर का अमाउंट ना हम लोगों ने यहाँ पे
जगह नहीं छोड़ी थी, इसलिए इसको मैं इनर कॉलम में ले लेता हूँ। क्रेडिटर को यहाँ हम लिखेंगे लेस 3% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, यानी हमको डिस्काउंट मिलेगा, तो ये आपके लिए 3% प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऐसा लिखना होगा मुझे, ठीक है। फॉर डिस्काउंट 3% निकालना है, तो इसका 3% आई थिंक वो हो जाएगा। अब 52,000 का देख लेते हैं, वी विल यूज द कैलकुलेटर। 52,000 का 3% मल्टीप्लाइड बाय 3% होगा 1560। ठीक है, क्या होगा 1560। 1560, अब हम इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस आएगा आपका 52,000 माइनस 1560, 50,440, 50,440। ठीक है, 50,440। क्रेडिटर पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, आपको फायदे की बात है। ये सेकंड एंट्री आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन। ये अगर आप चाहे ना तो आप एक काम कर सकते थे, हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं, इस डिस्काउंट में भी ऐड कर सकते थे। नहीं किया तो डायरेक्ट भी लिख सकते, कोई ये नहीं है उसमें। 1560 चलता है, ऐसे लिखे तो भी चलता है, और डिस्काउंट में ऐड किए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप डिस्काउंट में ऐड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है वो, ठीक है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या करने होते हैं, हमको ऐड करने पड़ते हैं। तो आ जाएंगे वेजेस का कितना है 2200। वेजेस कहाँ लिखा था हमने, यहाँ लिखा था, हम लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 2200, तो इसका टोटल आएगा 4000। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, एक्सपेंसेस विच आर ड्यू बट नॉट पेड, जो आपने पे नहीं किया तो आपको पे करना पड़ेगा भविष्य में, ठीक है। और एक था दूसरा काय के ऊपर है, ऑफिस रेंट 1400। तो हम आ जाएंगे ऑफिस रेंट में, यहाँ पे भी हम करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड होते हैं 1400, तो ये हो गया 4400, मीन्स योर करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर एक्सपेंडिचर इज 4400। सेकेंड एंट्री हम आ जाएंगे, तो इसकी लाइबिलिटीज में आपको एक हेडिंग बनानी पड़ेगी। क्या हेडिंग बनानी पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, एक हेडिंग बनानी पड़ेगी। उसको अंडरलाइन देंगे, कोलन करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे वेजेस, और दूसरा क्या था आपका ऑफिस रेंट था। दो आइटम थे आपके, दोनों हम लिख लेंगे। तो लेट मी चेक, और वेजेस कितना था 2200 और 1400। ओके, 2200 और यहाँ पे नीचे आपका आएगा 1400, इसकी दोनों की टोटल आ जाएगी यहाँ पे 3600। दो एंट्रियां हो गई। नेक्स्ट है आपका गुड्स विड्रॉन बाय 2000 बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉन वर्थ रुपीज 2000 बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आ जाइए। सेल और क्लोजिंग स्टॉक के बाय बीच में लिखना, बाय गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। क्या लिखना है आपको, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोपराइटर। कितने के गुड्स विड्रॉ किए प्रोपराइटर ने, लेट मी चेक, कितना अमाउंट है, इट इज 2000। तो यहाँ हम लिखेंगे 2000, इसकी सेकंड एंट्री होगी बैलेंस शीट में आ जाइए। यहाँ पे लेस कर लेंगे हम, लिख लेंगे हम यहाँ पे गुड्स विड्रॉन, क्या लिखेंगे, लेस गुड्स विड्रॉन, ठीक है 2000। तो यहाँ हमारा बचेगा आपका 86,000, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो चुका है हमारा। अब हमें सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके लिखना है, बाकी और कुछ नहीं। इसकी टोटल आती है 1,33,000, 1,33,700। मैं इस साइड भी लिख लूंगा 1,33,700। आई विल पुट इट ऑन द अपोजिट साइड आल्सो 1,33,700, ठीक है। और जो डिफरेंस आ रहा है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। जो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो 60,600 आता हो, 60,600। कैसे आएगा, क्रेडिट में से आपको डेबिट माइनस करना है 60,600। अब ये इसको आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना था आपका 60,600, 60,000, 60,600, 60,600। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी टोटल कर लेंगे, और टोटल आती है आपकी 64,160।
64,160. I will put the same total on this side also. 160 जो डिफरेंस आएगा उसको हम बोलेंगे टू नेट प्रॉफिट। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना है, डिफरेंस निकालना है। बहुत बड़ा भारी काम नहीं है। 25,780, ठीक है। तो वो तो उतना तो आप कर सकते हैं। इसको सेकंड एंट्री इसकी होगी बैलेंस शीट में, हमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना था वो? 25,780, 25,780। और ये दोनों का जो टोटल आएगा वो हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे। इट इज कमिंग टू 1,11,780, 1,11,780. Now I will make the total of the balance sheet. The total of balance sheet of this side is 2,98,920. 2,98,920. 2,98,920. आई विल क्रॉस चेक इस साइड की भी आती है कि नहीं आती है, हम लोग एक बार चेक करेंगे। ये भी आती है 2,98,920। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त में फ्रेंड्स में शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।